नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल्स की। इंडस्ट्रियल पे कैसे काम किया जाता है, फैक्ट्रीज पे कैसे काम किया जाता है, दैट टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। हमने बहुत बार अलग अलग इंडस्ट्रियल के बारे में बात तो करी है या फैक्ट्रीज के बारे में बात तो करी है, पर उसी सेगमेंट में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं। देवता एनर्जी फील्ड्स, स्वर, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी होती ही हैं, इसमें कोई भी गैप नहीं है। इंडस्ट्रियल के बहुत सारे पैमाने जैसे कि ग्रिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। पर अब मैं ये मानकर चलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रिडिंग आ गई, फॉर एग्जाम्पल आप इन सब चीजों में परिपूर्ण हो गए हो और आप सिर्फ ओरिएंटेशन वास्तु के नाम पर इस बात को जानना चाहते हो कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कहां पर होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर कहां पर आना चाहिए, सैंपल रूम कहां पर होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल रूम कहां पर होना चाहिए, आप खुद कहां पर बैठो, ऑनर कहां पर बैठे, कॉन्फ्रेंस रूम कहां पर हो, डिजाइनिंग कहां पर हो, मटेरियलाइजेशन कहां पर हो, मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो। बहुत सारे एस्पेक्ट इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं और उनको किस तरीके से देखा जाए, कहां कहां पर रखा जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि क्या मैं अब हर जगह के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पर जाकर ऑफिसेज बनाने लगूंगा या एक ऑफिस के अंदर भी इन चीजों को मेंटेन किया जा सकता है। इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और मैंने ये पाया है कि 99 से भी ज्यादा % वास्तु कंसल्टेंट इसमें गलत साबित हो जाते हैं। 99% से भी ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट यहां पर मात खा जाते हैं। और जब हम फाइनल इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो सिर्फ ग्रीडिंग के लेवल पर या इतने सारे टेक्निकल प्रोसेस को समझने के लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनके स्टेप बाय स्टेप हर एक उत्तर को मैं आप सभी लोगों तक साझा करने वाला हूं, पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अब आप सभी लोग कर सकते हो मेरे साथ इंडस्ट्रियल विजिट्स। उस इंडस्ट्रियल विजिट्स में वो फैक्ट्रीज, जिन फैक्ट्रीज का वास्तु मैंने खुद किया है, जिनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में मैंने अपना छोटा सा योगदान दिया है कि कैसे उनके घरों में या उनके फैक्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे उन फैक्ट्रीज को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए, उनकी मल्टी ब्रांचेस खोलने के लिए उनको हेल्प करी और क्या वास्तु का एक नजरिया है जो देखा। उसमें इंक्लूड रहेगा एडवांस इंट्यूशंस और जो भी मैं करता हूं, कब मैंने न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया, कब एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया, कब मैंने उनको एक लेवल तक पहुंचाने के लिए कि मैं ये बात का यकीन दिला सकूं कि मैं वहां पर मौजूद था पिछले कई सालों से और आज ये फैक्ट्री यहां पर है और पूरा प्रोसेस इसके बीच में क्या रहा और क्लाइंट आपको बताएगा कि उसने ये सफर कैसे तय किया। ये पूरी कंप्लीट जर्नी के साथ में लगभग 12 फैक्ट्रीज आप लोगों के साथ में साझी करी जाएंगी और यकीन के साथ में कह पाऊंगा कि इन सभी का काम मैंने किया है और आज वो एक बड़े अच्छे लेवल पर है। नो थ्योरीज, जस्ट प्रैक्टिकल। सो आगे बढ़ते हैं उसी दिशा में, उसी दिशा की तरफ कि कैसे एक फैक्ट्री के अंदर अलग अलग चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है और उसके हिसाब से उसमें काम किया जाता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की तो बात आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की और ऑफिस की। क्या इन दोनों को एक साथ एक ग्रिड में लेना चाहिए? कभी भी इन दोनों को एक साथ एक ग्रिड में नहीं लिया जा सकता। ऑफिस का ग्रिड हमेशा अलग रहेगा, चाहे उसकी छत उसके साथ में हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में हो या ना हो। यही पहली मिस्टेक है जो ज्यादातर कंसल्टेंट्स करते हैं। दोनों को अलग अलग ग्रिड किया जाएगा एंड देन ऑफिस के ग्रिड के हिसाब से यू हैव टू मैनेज कि मालिक कहां पर बैठेगा, स्टाफ कहां पर बैठेगा, मार्केटिंग कहां पर होगी, सेल्स कहां पर होगी, एवरीथिंग। फिर उसके बाद में बात आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको साउथ वेस्ट का इतना बड़ा पोर्शन खाली छोड़ देना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अदरवाइज सामने वाला क्लाइंट आपको बोलेगा कि करोड़ों रुपए आप ले लेते भाई साहब, इतनी सारी जमीन को आपने नुकसान क्यों कर दिया। इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, उसके उपाय करवाने पड़ेंगे। उसके उपाय क्या होते हैं? साउथ वेस्ट की बैलेंसिंग होती है और कुछ एडवांस रेमेडीज होती हैं जिनके सहारे से हम उसको बैलेंस आउट कर देते हैं और एक फैक्ट्री में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए जो मशीनरीज हैं वो स्टार्ट हो ईस्ट से और नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई जाए। मतलब आपका जो प्रोसेस है ईस्ट से स्टार्ट हो, देन साउथ, देन वेस्ट एंड देन नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ वो जा रहा हो और ये प्रोसेस हमेशा क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में मूव करे,
और नॉर्थ से आपका जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो फिनिश्ड की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए। ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का। अब बात करते हैं, जब हम ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो मालिक को कहां बैठना चाहिए। मालिक को आप सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा वेस्ट में बैठना चाहिए। मालिक को कभी भी अपनी जो फिक्स सीटिंग है उसमें ये फिक्स करना पड़ेगा मेरा रोल क्या है, क्या मैं सभी चीजों को इक्वल देख रहा हूं, देन यस इट इज वेस्ट। अदरवाइज साउथ इज द डायरेक्शन जहां पर मालिक को बैठना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में क्या क्या चीजों का बेनिफिट हो जाता है, नॉर्थ से मार्केटिंग हो जाती है, वेस्ट जो लोग हैं उन सभी लोगों से गेन्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब साउथ में बैठे हो देन यू कैन एक्वायर योर ऑफिस, कि आप वेस्ट में अकाउंटिंग, वेस्ट में जितने भी लोग हैं जो पैसा संभालते हैं, सीएस हैं, आप उनको बिठा सकते हो, तो वो पैसा वहां से लेकर आ रहे हैं। और जो ब्रांडिंग, जो नाम, इवैल्यूएशन है आपकी फैक्ट्री का, जो क्वालिटी है, वो आप साउथ में बैठ के मेंटेन करते हो, ताकि लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट के साथ में बना रहे। एंड देन इट कम्स टू योर फेसिंग, तो मैंने आपको बताया नॉर्थ है ही। अब जो वेस्ट में लोग बैठ रहे हैं, इनकी फेसिंग कहां पर होनी चाहिए? अगर वो स्किल्डफुल है तो उनकी फेसिंग हमेशा वेस्ट में ही करवानी पड़ेगी, और अगर वो मार्केटिंग के लोग हैं तो ईस्ट में करानी होगी, और अगर वो सेल्स के लोग हैं तो नॉर्थ में करानी होगी। ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं सिर्फ एक ही ऑफिस को डिजाइन करने के। क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग सिर्फ साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं, दैट टू फेसिंग वेस्ट ओनली। ये एक लिमिटेशन है, उसके बाद भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन वेस्ट में बैठकर, साउथ वेस्ट में बैठकर वेस्ट फेसिंग का क्वालिटी कंट्रोल टीम होगी, दैट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। योर सैंपल रूम शुड बी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जहां पर आपका क्लाइंट आके आपके सैंपल देखे। आपका कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में होना चाहिए। यहां पर भी लोग गलती करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब है एनालिसिस, चर्निंग, आप लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करो और अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटपुट निकाल कर लेकर आओ। तो ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर आपकी होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस रूम। जितने भी डिजाइनर्स हैं ये या तो बैठेंगे वेस्ट में और या बैठेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो आपके लिए नए डिजाइन्स पैदा करते हैं, जो आपके लिए नए डिजाइन्स लेकर आते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग स्टाफ अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बैठता है, अलग अलग चीजों के अंदर बैठता है। जो व्यक्ति प्रोडक्शन में है, जिसको बहुत सारी प्रोडक्शन करवानी है, वो या तो नॉर्थ में बैठेगा या वो साउथ वेस्ट में बैठेगा। इन दोनों के सिवा कहीं पर नहीं बैठ सकता। जिसको प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोडक्शन का जिम्मा है, उसको बहुत सारी प्रोडक्शन करवानी है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जितने भी स्टाफ हैं, उनको आप ईस्ट में बिठा सकते हो, ताकि उन लोगों की आपस में कनेक्टिविटी सही रहे, वो लोग आपस में बातचीत करते रहे, और वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, इसलिए उनका ऑफिस पे असर बहुत ज्यादा नहीं रहता। इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट को आपने छोटी छोटी बारीकी में देखना है, तभी जाके एक छोटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े आयाम पर पहुंचती है। आप छोटे छोटे से नोट्स इस बात के बना लीजिए इस छोटी सी वीडियो के, और आप इस बात को देख पाएंगे कि आपने इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी गुत्थी को ऑलरेडी सुलझा दिया है, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी है, स्पेशली इन रिलेशन टू प्रोडक्ट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। जो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, जहां पर मैं आप सभी लोगों के साथ में साइट विजिट करने वाला हूं। सीट्स सिर्फ और सिर्फ 20 हैं, 20 से ज्यादा सीट्स नहीं रखेंगे, ताकि आप सभी लोगों को कोई भी तकलीफ ना आए मुझसे कन्वर्सेशन करने में या हमारे कोर्स को किसी भी हद तक समझने से। जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू।